साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी आशा करो, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। समझिए बूझिए इन बातों को कि जीते जी ही मुक्ति का निवास हो सकता है। जिस शत्रुघ्न मांझी को देख करके सारे सत्संगी जय जयकार करते थे, उनका पार्थिव शरीर घुस गया, मृत शरीर घुस गया सत्संग मंदिर में, तो कहता था ये सत्संग मंदिर को अपवित्र कर दिया। कल तक जो है क्या हो गया, तो कोई पाप कर्म करके आया था, कोई पाप कर्म करते हुए थोड़े ही मर गया था। तो कुछ भी हैं आप, दुनिया के कितनों कीमती से कीमती आदमी हैं, कृष्ण भगवान ने कहा 2-4-8 दिन के बाद तुमको भुला देगा। इसलिए कहा जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी घिनैया। जिनसे जिनसे प्रेम करते तो उसी के घर में छुतक घुसेगा, बाकी को कोई मतलब नहीं। छुतक उसी के घर में घुसेगा जिससे जिससे तुम प्रेम करते हो। यही संबंध है संसार का। तो इसलिए कहा जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो देवी देव मनैया। जिस बेटे को बहुत बढ़िया सेवा सत्कार करके और जिसको तुमने पाला है, और माता पिता को पता है कि अपने बाल बच्चे के लिए क्या क्या करता है। कहीं भी माता पिता को अगर पता चल जाएगा मेरा बाल बच्चा कहीं दुखी है, मन क्या कहता है, अपने लिए कभी किसी के सामने में हाथ नहीं पसारा होगा, वैसे आदमी क्या चला जाएगा। माना जैसे आदमी के घर पर कभी जाना नहीं पसंद करेगा, वहां भी जाके हमारा माँ बाप सर झुका देगा अपने बाल बच्चे के खातिर। और माँ तो इतनी ताकतवर होती है ना, कोई देवी देवता की बात तो छोड़ दीजिए, जाके भगवान से टकरा जाएगी अपने बच्चे के लिए। अभी सुने तक ना, थोड़े दिन पहले यही झारखंड की घटना, एक बच्चा को शायद चीता या भेड़िया लेकर के भाग गया, और उसकी माँ जाकर के लड़ करके मानो उस भेड़िया से टकरा गए। हालांकि जख्मी कर दिया माँ को भी और बेटा को भी जख्मी कर दिया था, लेकिन अपने बेटे को बचा कर लेकर आ गई। तो कुछ भी कर लेगी वो। सूरदास जी महाराज कहता कुछ भी कर लो। ऐसे एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ये आप लोग कोई अगर गए होंगे, ये काशी में मणिकर्णिका मंदिर है, मणिकर्णिका। उसके बगल में ही एक मंदिर है, वो मंदिर का खाली गुंबज है ऊपर में, पूरा मंदिर अंदर चला गया, गुंबज ऊपर में है। तो जिस राजा ने गुंबज बनवाया और ये मंदिर बनवाया, मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा करवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब भोलेनाथ प्रकट हुए तो ये राजा कहता है, मन में खुशी हुई कि हम पवित्र भावना से मंदिर बनवाए हैं और प्राण प्रतिष्ठा किए तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। इसका मतलब उसको लगा अंदर से गुमान होना तो स्वाभाविक है। भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके कहता है भगवान मेरे माँ के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, बहुत कृपा मेरी माँ की रही है मेरे जीवन पर, बहुत बड़ा एहसान है। उस एहसान का बदला चुकाना तो संभव नहीं है, तो उनके एहसान के बदले में ये हम मंदिर खड़ा किए, माँ के नाम पर ये मंदिर खड़ा किए, माँ का कर्जा चुकाने के लिए मंदिर खड़ा किए। इतना कहना था कि शंकर भगवान कहते तुम माँ का कर्जा चुकाने के लिए मंदिर खड़ा किए हो, इस लज्जा के कारण का ये माँ का अपमान कर दिया तुमने, इसलिए मैं रहूंगा ही नहीं बाहर में। सारा मंदिर लिए हुए शंकर भगवान अंदर चले गए, खाली गुंबज बचा हुआ निशानी के तौर पर, कि ताकि दुनिया के लोग याद करें कि माँ के कहाँ का कर्जा उतारने वाली बात ये शंकर भगवान के पास कहे थे। तो शंकर भगवान इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किए, तुमने माँ का अपमान किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ भीतर। अब मंदिर लिए हुए चले गए। तो इस प्रकार की बातें तो, लेकिन सूरदास जी महाराज कहते हैं घर ये जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो देवी देव नहीं है। कौन देवी देवता जहाँ तहाँ बढ़िया बढ़िया सत्संगी देखिए बाल बच्चे के खातिर क्या करेगा। अब भूत लटकने लगा, प्रेत लटकने लगा तो चला जाएगा ताबीज बंधने के लिए पचरुक्की, जानता है वो जिनके पास जा रहे हो मैंने उल्टा पुल्टा सब सुकर कुकर गौ बैल क्या क्या खाता सब पता, फिर भी चला जाएगा अपने बच्चे के खातिर। तो जिस बच्चे को तुमने बहुत जतन करके पाला पोसा है, कहता जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो देवी देव नहीं है, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी बिक रही हूँ। वही बेटा जब देखेगा किसी से खोपड़ी चूर नहीं हो रहा, तो वही बेटा हाथ में बांस लेकर और बांस से मार मार करके खोर खोर करके उस खोपड़ी को चूर करेगा। ये सूरदास जी महाराज कहते हैं ये परिस्थिति आपके हमारे सबके जीवन में आने वाली है। हम लोगों ने तो देखा, गुरु महाराज को तो नहीं देखे, लेकिन पूज्य संसई बाबा को, बाबा शाही स्वामी जी महाराज को, दल बहादुर बाबा को, कुलदीप बाबा को, मोती बाबा को, रामलगन बाबा को, इतने इतने महापुरुषों को अपनी आंखों से जलते हुए हम लोगों ने देखा। औरों की बात छोड़ दीजिए, अगर आप लोग कोई देखे होंगे तो हमारे पिताजी थे एकदम क्या कहते हैं हंडी का पेंदा, एकदम काले कलूटे थे। मेरी माँ थी बहुत खूबसूरत,
और अपनी माँ को हमने देखा जलते हुए, अपने नज़र के सामने में देखते देखते वो खूबसूरत सा शरीर राख में तब्दील हो गया। इस नज़ारा हम लोगों ने देखा। तो वही कहते हैं कि जिन बेटे को तुमने पाल पोस करके जतन करके पाला पोसा है, वही खोपड़ी चूर चूर करके बिखराएगा और जला करके खत्म कर देगा। इसलिए घर के कहत सवेरे काढ़ो, घर के लोग कहेंगे जल्दी से इसको बाहर निकालो नहीं तो भूत होए घर कहीं, जल्दी बाहर करो, ज़्यादा समय तक रखोगे तो निकलेगा नहीं, यहीं रह जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। प्राण को हर करके जमदूत लेकर के जाता है, जम फांस में फांस देगा तो फिर आपके यहाँ आएगा कैसे? जम फांस में नहीं फंसा रहेगा तो उस शरीर में फिर प्रवेश कर जाएगा, लेकिन जम फांस में फंसे रहने के कारण वो उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। सूरदास जी महाराज कहते हैं घर के लोग कहेंगे जल्दी निकालो नहीं तो भूत होकर के खाएगा, भूत होए घर खाइए। सूरदास जी महाराज कहते हैं अरे मूर्ख, जब सब घर में यही दशा चल रही तब भी तो चेत जाओ। अजहूँ मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछु पहिया। अरे मूर्ख, क्या तुम इस सब फेरे में पड़े हो? अभी भी निकलो वहां से, संतों की संगति में चलो, और संतों की संगति में जाओगे और वहां जब तुम जाओगे जो चीज तुम पाओगे फिर जीवन में कभी खोना नहीं होता। एक बार उनकी कृपा दृष्टि पड़ जानी चाहिए, उनकी निकटता प्राप्त हो जानी चाहिए, फिर वो छूटेगा नहीं, फिर वो टूटेगा नहीं। ये रिश्ते जन्मों जन्मों के लिए बन जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे हम लोग जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं ना, हम लोग आज नहीं बहुत बार मिल चुके हैं पिछले जन्मों में, इसलिए इस जन्म में भी हमारा मिलना हुआ। तो एक बार संतों के चरणों में कोई जाकर के पड़ जाए, कहता अजहू मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछु पहिया। संतों की संगति में जाओगे, ऐसा भक्ति का संस्कार देगा कि जन्मों जन्मों तक ये संस्कार नहीं छूटने देगा। और ये संस्कार तब तक नहीं छोड़ेगा जैसे किसी पोखर में जलाशय में हम लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या होता है? तरंग पैदा होता है, वो तरंग जाता है एकदम किनारे तक, जब किनारा पहुंचेगा। उसी प्रकार गुरु प्रभु की कृपा दृष्टि जिस दिन पड़ गई, शिक्षा दीक्षा ले लिए, ये भक्ति का जो बीज डाला गया हमारे अंदर में, ये बीज तब तक नहीं छोड़ेगा आपको, बार बार ये मनुष्य का शरीर दिलाएगा जब तक आपको मुक्ति नहीं दिला दे, परमात्मा में मिलकर एकम एक नहीं करा दे। तो इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं अब भी संतों की संगति में चलो, अजहू मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछु पहिया। और अंतिम में चेतावनी दे के कहते हैं कि अरे मूर्ख लोगो, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जो मनुष्य का शरीर धर करके पत्नी का बनाया, पति का बनाया, अपने आप को बेटा का बाप बना लिया, समधी के लिए समधी बना लिया, सब के लिए सब कुछ बनाया, लेकिन अपने आप को गुरु का नहीं बनाया, गुरु के शरण में नहीं ले गया। नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, मनुष्य का शरीर परमात्मा की कृपा से पाल लिया, लेकिन अपने को गुरु का नहीं बनाया, सुरक्षित कर दिया। एक पावर दे रखा है परमात्मा ने, उन्हीं के पास वो सारा पावर है। अब कहीं चले जाएंगे, ग्रामीण विकास मंत्री के पास चले जाइए और उनको कहिए कि हमारा बदली तबादला करवा दीजिए, तो कहेगा तो ये मेरे पावर का चीज़ नहीं है, तो दूसरा मंत्री है उसके लिए, उनके पास जाकर बात करना होगा, हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा मुक्ति देने के लिए क्या कहते हैं, सारा पावर अपना दे रखा है, इन्वेस्ट कर दिया कि तुम हो। हमारे यहाँ जाइए ना, जाति निवासी बनाने जाइएगा डीसी के पास, तो देखिएगा डीसी का मोहर लगा हुआ है, लेकिन वो डीसी का दस्तखत नहीं है, मिला के देख लीजिएगा, वो एसी का दस्तखत है। डीसी पावर दे दिया उनको। जितने मजिस्ट्रेट यहाँ पर आते हैं सबको मजिस्ट्रेट का शक्ति डीसी देते हैं, यहाँ पर सब मजिस्ट्रेट को डीसी अपनी शक्ति देते हैं, तब वो मजिस्ट्रेट माने क्या कहते हैं सर्टिफिकेट या केस या और कोई भी केस वो कर सकता है। तो उसी प्रकार परमात्मा अपना सारा पावर दे रखे हैं संतों के पास, वो है मुक्तिदाता, उनके पास है। जैसे ब्रह्मा जी हैं सृष्टिकर्ता, विष्णु भगवान है पालन करता, शंकर भगवान है संहार करता, लेकिन उद्धार करता कौन है? का इन तीनों में से कोई नहीं। उद्धार करता है संत सदगुरु, इनके हवाले है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओगे तो भी तुम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते हो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। तो इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके गुरु के मार्ग में नहीं गया तो सूरदास जी महाराज एक चेतावनी दे देते हैं, फाइनल रिजल्ट सुनाते हैं। कहते हैं नहीं जाओगे गुरु के मार्ग में तो दूसरा मार्ग निर्धारित है तुम्हारे लिए, जम के मार्ग जाइए, वो तैयार है तुम्हारे लिए, पीछे पीछे खड़ा है। गुरु के मार्ग में चला गया बच जाओगे वहां से। राजा परीक्षित है ना, अपनी मर्जी के मार्ग में चल रहे थे, लेकिन बीच में जब हो गए शापित, समीक मुनि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने सांप दे दिया, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, गुस्सा के सांप दे दिया कि जाओ यही
तक्षक नाग बन करके 7वें दिन तुमको डसेगा, यही 7 दिन के अंदर में। बस चिंता हो गई। लेकिन आप जानते वही राजा परीक्षित को जब लगा कि अब मैं नहीं रहूंगा, तब क्या किया उसने? उनको पता है कहाँ जाऊं, तो जहां जाकर के ये मेरे मुक्ति का द्वार खुलेगा, चलो उन्हीं के द्वार में चले गए। गंगा जी के किनारे मुजफ्फरनगर जिला है उत्तर प्रदेश में, शुकरताल उसका नाम है, सुकताल, कोई शुकरताल भी कहते हैं। वहाँ एक महात्मा बाद में हुए स्वामी कल्याण देव जी महाराज, अब उस जगह को सजाए हैं बहुत बढ़िया से, तो वहाँ चले गए। और जब पता चला महात्माओं के बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, तो लोग साधु संत आने लगे, और अंतिम उन हजारों साधु के बीच में आए उनको कौन? त्यागी बैरागी महापुरुष सुखदेव मुनि आए, और उन्होंने कथा सुनाई। तो क्या हुआ? दुर्गति में जाने से बच गए। कथा सुन करके जानता है कि मुक्ति का द्वार ही है संतों के चरणों में, तो सुखदेव मुनि को उन्होंने सुना, और सुखदेव मुनि सुनाने वाले हैं। अब भी वो बैठे हैं सुनने के लिए, और एक से एक ऋषि मुनि वहाँ पर बैठे हैं, और उनकी कथा को सुन करके वो दुर्गति में जाने से, अधोगति में जाने से बचा। वहाँ से उनकी सदगति हुई, हालांकि मुक्ति नहीं मिली उनको, लेकिन वहाँ से सदगति जरूर हो गई। तो वही सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गमैया। अगर गुरु के मार्ग में नहीं जाओगे तो जाओगे जम के मार्ग में, और जम के मार्ग में चले गए तो फिर कहा ही नहीं जा सकता कब तुम परमात्मा की कब कृपा दृष्टि होगी, तुम मनुष्य का शरीर पाओगे, ये कहा नहीं जा सकता। माना 84 लाख योनि में घूमोगे, एक वर्ष भी अगर गुजरा तो 84 लाख बरस गुजर जाएगा, तब कहीं आशा कर सकते हो। जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो हजार वर्ष तक कछुआ जीता है, मनियारा सांप जीता है, हजारों वर्ष। ये एक जीव है सांडे, खाली हवा पी करके हजारों वर्ष जीता है। कहीं उधर खिसक करके चले गए तो सोच लीजिए क्या दुर्दशा होने वाली है। तो ये सारी बातें सूरदास जी महाराज कहते हैं, बाबा कबीर कहते हैं, इसलिए चिंता करो, ये दुर्दशा तुम्हारी होने वाली है। कहते साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी आशा कर लो। जीते जी कहने का मतलब बूढ़े आदमी से पूछिए आप जिंदे हैं? अरे उनके सामने में बेटा बहू एक बात नहीं सुनता है, वो जिंदे है। घर में जिसको पैदा किया वो बेटा नहीं सुनता है कोई बात, घर में उठल्लू बना हुआ, वो जिंदे में मुर्दा है, वो कोई नहीं सुनने वाला। बिछावन पर पड़ा, शरीर हिल डोल नहीं हो रहा, वो जिंदा है, वो जिंदा ही मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। माने जिंदा है केवल सर देखने के लिए है, वो मर चुका है वो उस स्थिति में। बाल बच्चा नहीं सुनता। आइए एक ऐसा है माँ बाप, घर में देखिए बाल बच्चा है, रात में जाकर के बेटा जाता है पाँव दबाने के लिए। अब सोचिए हम लोग कभी कभी चर्चा उठती है, तो राम जी गए हैं सीता स्वयंवर में, तो उनको नहीं पता था स्वयंवर में जब धनुष भंग करेंगे तो सीता से ब्याह होगा, ये पता है उनको। और उस रात में भी 12 बजे रात तक गुरु जी का चरण दबाए हैं दोनों भाई, 12 बजे रात तक विश्वामित्र मुनि के चरण चांपे। और सुबह जगने के बाद ये वहाँ से गुरु जी का चरण चांपा हुआ जब हो गया, बार बार बोले कि जाओ अब आराम करो, तो लक्ष्मण जी सोए नहीं, उतने थके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी राम जी का चरण दबाए हैं। तब राम जी का आदेश हुआ, तब गया है सोने के लिए। और जगा है कब? तो सबसे पहले लक्ष्मण जगा, तब जाकर के भैया को जगाया, और दोनों भाई मिल करके तब गुरु जी के पास गए। तो घर में है मैंने मुर्दा बना हुआ, जिंदे में मुर्दा हो गया। घर में देखिए एक दिन मैंने देखते हैं माता पिता के सामने में इस तरह का बात बना के इतनी कड़वी बात बोलेगा, बड़े भाई हैं उनके सामने में इस तरह की कड़वी बात बोल लेगा। हम लोग तो जब छोटे थे, थोड़े बड़े हो गए तो कम उस तरह का आदर करने लगे, लेकिन जब बचपन में कभी बड़े भाई के सामने में खड़े नहीं होते थे, खड़ा ही नहीं होते थे। अरे हम लोग तो बड़े भाई के सामने में क्या उनके बराबरी में हम लोग जाएंगे? बड़ा भाई का कितना कर्जा है छोटे भाई बहन के ऊपर, वो कहा नहीं जा सकता। हर काम में माता पिता का हाथ बटाने वाला तो वही हुआ। तो वही कहते हैं साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी आशा करो, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। समझिए बूझिए इन बातों को कि जीते जी ही मुक्ति का निवास हो सकता है। मरने के बाद वाली मुक्ति की आशा संत महात्मा लोग नहीं करते। तो जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, समझिए बूझिए और मुक्ति के महल में प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। और जियत कर्म की फांस न काटी, जीते जिम कर्म का फांस नहीं काट पाए और मुझे मुक्ति की आशा, मरने के बाद मुक्ति की आशा करेंगे? ये शरीर ही नहीं रहेगा तो मुक्ति की आशा कहाँ से रहेगी? केवल आशा आशा ही रह जाएगी, कर नहीं पाएंगे कुछ। ये शंभू बाबा है ना, गोड्डा सत्संग मंदिर में रहते हैं। इनको एक दिन पूछे हम, बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले, हम के बाबा आप साधु क्यों बन गए? तब वो सुनाया, बोला मेरे गांव में गोपालपुर में एक शंभू नाम का एक मेरा दोस्त था,
और शंभू बड़ा ही समाज सेवा करता था, बंदूक लिए हुए चलता था। मैं एकदम गोली एकदम गले में टांगे और बंदूक टांगे हुए चलता था वो हमेशा। समाज सेवा में आगे डॉक्टरी करता था। नाटक खेल रहा था, किसी ने गोली मार दी उसको, दूर से ही गोली मारी तो सीधे सीने में जाके गोली लगी। अब वो सीने पर हाथ रखा, अब दौड़े हुए घर की तरफ भागा। वो वहीं नाटक जहाँ खेल रहा तो वहीं पर बोला, वो बंदूक और गोली सब थमा दिया। शंभू बाबा कहते हैं सब थमाया हमको, और वहाँ से भागा वो घर के तरफ। घर अपने द्वार पर जाते जाते धड़ाम से गिरा और वहाँ मर गया। वो घर भी नहीं घुस पाया। मरने के बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन इस तरह करके बीत गया। 11वें दिन वो अपने ही घर में अपने ही किसी परिवार के किसी आदमी पर सवार हो गया। अब सवार हुआ तो पूछता है तुम कौन हो? कहता हम शंभू हैं। बोला तुम शंभू हो? बोला हाँ। कहा अगर तुम शंभू हो तो ये बताओ, हम जो बीमार पड़े थे आज से 15 दिन पहले, तो तुम हमको दवाई दिया था, क्या क्या दवाई दिया था जरा बताओ तो, तब मानेंगे तुम शंभू हो। कलम पकड़ा, जिस पर सवार हो मूर्ख आदमी है, और वो कलम पकड़ा 4-5 दवाई लिख दिया, बोला यही दवाई दिए थे तुमको। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तब कहता है कि अच्छा ये बताओ, जब तुम शंभू हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, इतना रोते हैं, तो अपने पत्नी का जाके इलाज काहे नहीं करवाते हो? ले जाओ इसको हॉस्पिटल। तो कहता है कैसे ले जाएंगे हॉस्पिटल? सब चीज़ हम देखते हैं लेकिन हमको अपना शरीर तो नहीं है ना, इसलिए तो दूसरे पर सवार होकर के आए। तो जीते जी कर्म के बंधन को, जियत कर्म की फांस ना काटी, मुए मुक्ति क्या सा। जीते जी कर्म के बंधन को काट नहीं पाए, कर्म फांस में फंसे हुए रहे, इसीलिए जन्मते रहे और मरते रहे, दुख झेलते रहे, और कभी कभी भूल चूक से सुख पाए तो उसी पर इतराते रहे। तो वही बाबा कबीर कहते हैं, तन छूटे जीव मिलन कहत हूं सो सब झूठी आशा। तन छूटने पर मुक्ति हो जाएगी, ये झूठी आशा है। अब हूं मिला जो बना लिए, जिस परिस्थिति में आप है सो तब हूं मिलेगा। अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, और नहीं तो जो बढ़िया कुछ बना लिए तो मिल जाएगा, और नहीं बनाए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं बना पाए तो जमपुर में ही निवास होने वाला है। भले अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जज के कुर्सी पर बैठ करके रह लीजिए, लेकिन मिलने वाला वही, अगर कुछ पुण्य का काम हुआ है यही मिलेगा, और नहीं बनाया तो जमपुर में ही वास होने वाला है। और जमपुर की कथा अगर सुनेंगे, इतनी यातनाएं दी जाती है। हम लोग बचपन में देखते थे ना, फोटो बिकता था, ये किसी का जी काट रहा है, किसी का आरा चल रहा है, किसी को कोल्हू में डाल लिया, किसी का जी निकाल करके काट रहा है। वो सब क्या था?